सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बैठक की गई है, किस विषय को लेकर, क्या उद्देश्य था सर? अभी आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो बैठक थी हमारी विस्तृत जिला कार्यकारिणी की बैठक हमारी आज हो रही। इससे पहले पंचकुला में पार्टी की बैठकें हमारी होती रहती हैं। विस्तृत प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी, तो 2 दिन की वो बैठक थी। एक दिन सभी साथियों के साथ और बाद में माननीय अमित शाह जी के साथ हुए, या पहले संगठन मंत्री जी मुख्यमंत्री जी के साथ हुए, एक दिन पहले भी बैठक रहेगी। उसी को लेकर के हर प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद हर जिले के अंदर में बैठकें ये होनी होती हैं। तो 8, 9, 10 3 दिन ये मैं पूरे प्रांत के अंदर में हर जिले के अंदर में बैठकी थी। उसी को लेकर के आज हमारे यहाँ पर भी जिला कार्य समिति के सदस्यों के साथ बैठक रही। मुख्य चीज़ ये थी कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनको लेकर नीचे तक जाना, लोगों को उनको जानकारी देना, और जो पीछे लोकसभा का चुनाव हुआ उसके अंदर में हरियाणा में हमने जिस प्रकार से जीत हासिल की उसको लेकर के चर्चा हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ 6 दशक के बाद ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं, और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ हैं। और कांग्रेस जिस प्रकार से खुश हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है कि हम भी खुश हैं, कांग्रेस भी खुश है। जबकि वो अपने 543 में से 99 नंबर लेके आई है, वो हमारे दृष्टिकोण में फेल है, लेकिन वो अपने आप को खुश मान रहे, तो बहुत अच्छी बात हमारे लिए। और क्या हो सकती है, सारे गठबंधन मिल करके 230 सीटें लेके आए। भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर तीसरी बार, ये बहुत बड़ी बात है, तो तीसरी बार 241 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर के आए, और ये सारे दल मिल करके भी उससे पीछे रहे। और एनडीए गठबंधन 303 सीटों के साथ में 293 के साथ में आकर के 303 का बहुमत लेकर के तीसरी बार सरकार बनाई। अब रही विधानसभा की बात, अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उनमें हम 44 सीटों पर हमने विजय हासिल की, 42 सीटों पर कांग्रेस ने विजय हासिल की। तो हमारा केंद्र का और जब हरियाणा का जो चुनाव होगा उसके अंदर में दोनों जगह की व्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं, वहाँ के कार्य अलग अलग होते हैं। तो उसको लेकर के हम निश्चित रूप से हम तीसरी बार आदरणीय नायब सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार अपनी बनाएंगे। हमने जो काम किया है, हमने जो केंद्र के अंदर में जो हमारी सरकार ने काम किया और हरियाणा सरकार में जो हमारी सरकार ने काम किया है, उसको लेकर के जो हम लोगों के बीच में जाएंगे और जो हमने बताया, और आज सारी बातें हमारे नेताओं ने, हमारे साथियों ने, हमारे सब लोगों ने रखी है। इस प्रकार से किसान सम्मान निधि वाला बात है, 6000 रुपये हम जो है किसानों को देते हैं साल में। किसानों के 14 फसलों की MSP पे खरीद करते। 2014 से पहले जो 14 फसलें हम खरीदते हैं, सरसों का क्या रेट था, गेहूँ का क्या था, बाजरा कोई पूछता नहीं था, उसको आज हम किन रेटों पर खरीद रहे हैं, और दूसरी फसलों को भी हम आगे जाकर के खरीद रहे हैं। बागवानी की बात है, हम लोगों का ध्यान हमने बागवानी की तरफ भी आकर्षित किया है। किसान की आय को दुगना करने का प्रयास किया है। किसान को जो खाद और बीज उपलब्ध नहीं होता था वो आज बहुत आसानी से उपलब्ध हो रहा है। जहाँ तक लोगों की पेंशन की बात है, जब चौटाला की सरकार थी तो 300 रुपये से 100 रुपये से लेकर 300 रुपये की, कांग्रेस की 10 साल सरकार रही, 300 रुपये से लेकर के 10 साल के अंदर में 1000 की 700 रुपये बढ़ाए। और हमारी सरकार ने 2014 से लेकर अब तक उस पेंशन को, गरीबों की पेंशन को, वो जो है किसान 60 साल की जो पेंशन है उसको हमने 3000 रुपये 2000 बढ़ाए। यही नहीं, इसके साथ साथ जिनकी शादी नहीं हुई है, 45 साल जिनकी उम्र होगी, उनको भी पेंशन देने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर किसी की घरवाली पत्नी गुजर जाती है उसको भी पेंशन देने का काम हम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर छोटी छोटी योजनाओं को अगर देखें, आज अगर सरपंच की तनख्वाह कितनी है,
पंच की तनख्वाह कितनी है, पहले कितनी मिलती थी, मेंबरों की कितनी है, चेयरमैन की कितनी है, इसके आप आकलन करें। आंगनवाड़ी वर्कर की कितनी तनख्वाह है, आज कितनी है, पहले कितनी थी, कितने हमने एम्प्लॉय दिए, बिना खर्ची बिना पर्ची के हमने इतने लोगों को रोज़गार दिया। हर प्रदेश के अंदर में 1,35,000 लोगों को हमने रोज़गार दिया। 50,000 अभी हम और रोज़गार देने वाले हैं हरियाणा के अंदर में। और अगर हम बात करें दूसरी और कई विषयों की बात करें तो हमारे ज़िले के अंदर में 2 हमने सब डिवीज़न बनाए हैं, तावड़ू और पुहाना। उप तहसील हमने बनाई है, तहसील हमने बनाई है। 3 हमने कॉलेज यहाँ पर खोले हैं। यूनानी मेडिकल कॉलेज हरियाणा का पहला कॉलेज हमारे आकेडा के अंदर में बन रहा है। नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हमारा मेडिकल कॉलेज हसन खां में बन रहा है। हसन खां मेवाती को मान सम्मान